सुबह उठते ही सबसे पहले क्या करते हो? फोन हाथ में आ जाता है, बिना ज्यादा सोचे व्हाट्सएप खुल जाता है, फिर कोई ना कोई चीज गूगल पर सर्च। नहाते वक्त स्पॉटिफाई या यूट्यूब अपने आप चल रहा होता है। ऑफिस निकलने से पहले पेट्रोल भरवाया, शाम को याद आया अमेज़न से कुछ मंगाना था, और रात में नेटफ्लिक्स या कोई और ओटीटी। अब अगर एक पल रुककर सोचो ना, तो एक अजीब सी बात समझ आती है। तुम्हारा पूरा दिन असल में कुछ गिनी चुनी कंपनियों के आसपास ही घूम रहा होता है, फिर भी हमें ऐसा लगता है यह सब मेरी चॉइस है। थोड़ा रुककर, लेकिन क्या सच में? इल्यूजन ऑफ चॉइस। हमें बचपन से यही सिखाया गया है, जितने ज्यादा ऑप्शंस उतनी ज्यादा आजादी। लेकिन ग्राउंड रियलिटी थोड़ी अलग है। कई बार ऑप्शंस दिखते बहुत हैं, पर रास्ते असल में गिने चुने ही होते हैं। पेट्रोल पंप बदल लो, प्राइस ज्यादा बदलता नहीं। नेटवर्क बदल लो, प्लान वही, स्पीड वही। बैंड बदल लो, फीस वही, रूल्स वही। मेडिसिन बदल लो, नाम नया, दाम लगभग सेम। तो फिर एक सिंपल सा सवाल उठता है, अगर कंपटीशन इतना तगड़ा है तो फर्क इतना कम क्यों दिखता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि कंपटीशन हमें सिर्फ दिखाया जा रहा हो और अंदर कुछ और ही चल रहा हो? डेली लाइफ स्टोरी। चलो इसे और सिंपल तरीके से देखते हैं। अपने दिन को एक बार फिर देखो। सुबह जिस ऐप पर तुम न्यूज़ देखते हो, वो अकेली कंपनी नहीं होती, वो किसी बड़े मीडिया ग्रुप का हिस्सा होती है। जिस पेट्रोल से गाड़ी चलती है, वो किसी जायंट एनर्जी सिस्टम से आता है। जिस इंटरनेट पर हमारी पूरी जिंदगी टिकी है, वो 2-3 बड़ी कंपनियों के टावर्स पर खड़ा है। और जिस ऐप से हम सामान मंगाते हैं, वो सिर्फ दुकान नहीं होती, वो पूरा रास्ता डिसाइड करती है। हम इन सबको कहते हैं सुविधा, और सच बोलें तो ये वाकई कन्वीनियंट है। लेकिन सुविधा के पीछे कंट्रोल कैसे बनता है, वो हमें शायद ही कभी साफ दिखता है। अमेज़न को सिर्फ एक शॉपिंग ऐप समझ लेना सबसे कॉमन मिस्टेक है। अमेज़न ये डिसाइड नहीं करता कि तुम क्या खरीदोगे। अमेज़न ये डिसाइड करता है कि तुम देखोगे क्या। उसका अपना स्टोरेज है, अपनी डिलीवरी सिस्टम है, अपना पेमेंट इकोसिस्टम है, और सबसे इंटरेस्टिंग बात, उसका अपना क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर भी है। कई बार जो कंपनीज अमेज़न से कंपीट कर रही होती हैं, वो भी पीछे से अमेज़न के सर्वर्स ही यूज कर रही होती हैं। मतलब दुकान भी उसी की और सड़क भी उसी की। ये सुनने में मोनोपोली जैसा लगता है, लेकिन लीगली इसे मोनोपोली नहीं कहा जाता, क्योंकि टेक्निकली सब कुछ अवेलेबल है। गूगल। अब जरा गूगल पर ध्यान दो। गूगल फ्री लगता है, लेकिन सच ये है कि फ्री चीज अक्सर सबसे महंगी होती है। तुम गूगल को पैसे नहीं देते, तुम गूगल को खुद को देते हो। तुम क्या सर्च करते हो, कब सर्च करते हो, किस मूड में करते हो। धीरे धीरे ये सारी चीजें मिलकर तुम्हारी एक प्रोफाइल बना देती हैं। और फिर ऐसा मोमेंट आता है जहां सिस्टम को तुमसे पहले पता होता है कि तुम क्या खरीद सकते हो। ये पेमेंट कैश में नहीं होती, ये पेमेंट कंट्रोल में होती है। Where did this come from? अब यहां एक नेचुरल सवाल पैदा होता है, क्या ये सब अचानक हुआ? क्या टेक्नोलॉजी ने ये सब बना दिया, या फिर टेक्नोलॉजी सिर्फ एक टूल है किसी पुराने तरीके का? अगर दूसरा सच है, तो उस तरीके की जड़ें काफी पुरानी होंगी। रॉकफेलर स्टोरी। 19वीं सदी का अमेरिका। तेल मिला और लोग दौड़ पड़े। हर कोई यही सोच रहा था कि कौन ज्यादा निकालेगा, लेकिन एक आदमी थोड़ा अलग सोच रहा था। उसका सोचना था, निकालने वाले तो आते जाते रहेंगे, लेकिन जो प्रोसेस को कंट्रोल करेगा वही टिकेगा। उसने रिस्की हिस्से से दूरी बनाई और स्टेबल हिस्से पर पकड़। धीरे धीरे उसने लॉजिस्टिक्स को कंट्रोल किया, स्टोरेज को कंट्रोल किया, प्राइसिंग को इन्फ्लुएंस किया, और फिर बाकी प्लेयर्स अपने आप कमजोर होते चले गए, बिना ज्यादा शोर किए, बिना बड़ी लड़ाइयों के। Why competition dies? कंपटीशन ज्यादातर किसी एक ड्रामेटिक दिन पर नहीं मरती, वो मरती है धीरे धीरे, जब एक प्लेयर लॉसेस झेल सकता है, पेशेंट रह सकता है, सिस्टम को समझ सकता है, और बाकी नहीं। बाहर से सब फेयर लगता है, लेकिन अंदर से बैलेंस कब का टूट चुका होता है। स्ट्रक्चर एवोल्यूशन। जब पावर बढ़ने लगती है तो ज्यादा दिखना डेंजरस हो जाता है, इसलिए स्ट्रक्चर बदलता है। कई कंपनियां, लेकिन कंट्रोल एक। आज इसे हम होल्डिंग स्ट्रक्चर कहते हैं। बाहर से ब्रेकअप लगता है, असल में ये प्रोटेक्शन होता है।
इंडिया पैटर्न। भारत में भी कई इंडस्ट्रीज में यही पैटर्न दिखा। शुरुआत में बहुत सारे प्लेयर्स, अग्रेसिव ऑफर्स, हेवी कंपटीशन। फिर धीरे धीरे मर्जर्स, एग्जिट्स, कंसोलिडेशन। चॉइसेस कम होती चली गई, ना किसी एक दिन, ना किसी एक अनाउंसमेंट से, बस धीरे धीरे। रूल्स एंड पावर। बड़ी कंपनियां सिर्फ मार्केट में नहीं जीतती, वो रूल्स के आसपास भी रहती हैं। जब रूल्स समझ में आ जाएं, तो रूल्स खुद एडवांटेज बन जाते हैं और ये इलीगल नहीं लगता, क्योंकि सब कुछ सिस्टम के अंदर होता है। इमेज एंड इन्फ्लुएंस। जब पावर बहुत विजिबल होने लगे तो उसे सॉफ्टन किया जाता है। फाउंडेशंस, कॉजेज, डोनेशंस। कुछ जेन्युइनली अच्छे होते हैं, कुछ स्ट्रेटेजिकली यूजफुल। इमेज बदलती है, नैरेटिव बदलता है। अब सवाल है, इस सब में आम आदमी कहां है? आम आदमी बीच में है। उसके लिए पेट्रोल जरूरी है, इंटरनेट जरूरी है, बैंक जरूरी है, मेडिसिन जरूरी है, और हर रास्ता किसी ना किसी सिस्टम से होकर जाता है। ये वीडियो ये नहीं कह रही कि सब छोड़ दो, ये भी नहीं कह रही कि लड़ाई करने लगो, बस इतना कह रही है, देखना सीखो। जब सिस्टम समझ में आने लगता है तो हम ब्लाइंडली रिएक्ट नहीं करते, हम बेहतर सवाल पूछते हैं और बेहतर फैसले लेते हैं। इस दुनिया में सिस्टम से बाहर जाना आसान नहीं है, लेकिन सिस्टम को ना समझना सबसे बड़ा नुकसान है। जब आप चीजें साफ साफ देखने लगते हो तो आप कमजोर नहीं रहते, और यही अवेयरनेस असल ताकत बनती है। अगर अब दुनिया थोड़ी अलग लग रही है तो कमेंट में लिखो, अब दिख रहा है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर हफ्ते ऐसी ही दिमाग को हिला देने वाली वीडियो देख पाएं। और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।